कि जो सावन आने वाले हैं उसमें भी जो भी पूजा करो रात को करो। ये आप चमत्कार कहीं पे भी कर सकते हो, जितने भी बाहर के लोग मुझे सुन पा रहे हैं। और अभी सावन भी शुरू होने वाला है, तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी इच्छा है, काफ़ी सारी इच्छाएं होती है ना लोगों की कि इस महीने मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई भी टारगेट है, कोई भी गोल है उनका जो अचीव करना चाहते हैं, तो उनको शिव भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। और शिव ना आएगा आपको, जो चीज़ चाहिए ना लिख दो, ये सावन में मेरे को ये चीज़ चाहिए। एक छोटी सी डायरी ले लो, आज सावन शुरू हुआ, आज मैंने लिख दिया डायरी कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये सावन खत्म होते होते मुझे दिला देना प्रभु। ओम नमः शिवाय का जाप मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, संकल्प लेके अपना नाम अपना गोत्र, और रात को 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक सिर्फ माला से ओम नमः शिवाय। क्योंकि आपको 5 से 10 मिनट इसलिए बोल रही हूँ, नंबर ही गिनते रह जाते लोग, 1 माला हो गई, 2 हो गया, 108 से ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। ये नहीं करना है, 5 मिनट करो, बिना गिने करो, ध्यान से करो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं करना है। आने दो वाइब्रेशन। जब आप ओम बोलो तो बहुत खींच के बोलो। जब आप कभी आना चाहिए वो। जब आप कभी ओम बोलते हो तो ना वो बहुत लेंदी होना चाहिए। जब हम योगा में कहीं जाते हैं, किसी ध्यान में जाते हैं, तो ओम, ये वाइब्रेशन होनी चाहिए। लोग क्या करें, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गिनने के लिए, क्योंकि पंडित ने बोला है कि इतना करना है, तो वो कर रहे हैं। अगर कोई सही से कर लेना, एक ओम में पूरी बॉडी झंझना शिवर हो जाती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, वाइब्रेशन है ना वो। तो मैं कहती हूँ 5 मिनट करो और लिख के करो कि मुझे ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ भी आपको चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो, 100% मिल जाएगी आपको। सिर्फ शिवरात्रि तक का वेट करना है आपको, करके देख लेना, नहीं तो ठीक है। बोलती हूँ अगर आपको मंत्र चैंट करना है, 2 मंत्र बता देती हूँ। ओम नमः शिवाय तो सभी को पता है। अगर आपको ध्यान में जाना है तो ओम नमः शिवाय आपको बोलना चाहिए, जो सभी को आती नहीं पड़ती है। मैंने कहा सब बिल्कुल नहीं है, आप ओम नमः शिवाय कभी भी कहीं पे भी कितनी भी बार चैंट कर सकते हो। फर्स्ट मंत्र, कुछ भी इच्छा चाहिए, ओम नमः शिवाय आपको चैंट करना चाहिए। ओम श्री वर्धनाय नमः, वर्धनाय नमः, वृद्धि, धन, पैसा। जब आपको वेल्थ चाहिए या आपको बिजनेस में लॉस चल रहा है, तो आपको जलाभिषेक करते हुए इत्र डाल के करना चाहिए, क्योंकि इत्र में भी शुक्र इन्वॉल्व होता है। और ओम श्री वर्धनाय नमः आपको बोलना चाहिए 21 टाइम्स, शिवालय में जाके करना चाहिए ये मंत्र। ये बहुत पावरफुल मंत्र है और इससे आपके काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ना जीवन में, वो ठीक सॉर्टेड हो जाएगा। जी ऑलराइट। आपने देखा होगा भावना कि बट शिव जी, 1 लोटा जल चढ़ाया, पूजा करी, 43 डेज मंदिर गए, सावन के सोमवार चले गए, सावन में चले गए, चेंज हो गया। महादेव ये चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, बच्चा चाहिए, लो। भूले हैं ना, बहुत बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है। उनको वो बोलते तथास्तु, जो चीज़ चाहिए ले जाओ। बहुत खुले हैं वो, खुली किताब जैसे हैं। अष्ट रखती हैं, सावन के सोमवार करती हैं, या वैसे भी सोमवार करती हैं, तो वो शिव भक्त हैं सब। तो शिव एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे देव हैं जिनकी पूजा कहीं ना कहीं हम सब जाने अनजाने में भी कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स, जितने भी सात्विक लोग हैं, जितने भी लोग ध्यान में जाते हैं, या जितने भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो सब रुद्राक्ष धारण करे हुए मिलेंगे आपको। ये हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है, कवच, सुरक्षा कवच है ये हमारा। जी। रात को होती है। रात को क्यों? रात में शिव जी की जो एक्टिवेशन है, जो उनकी पावर है, वो इन्हांस हो जाती है 10x। आप सुबह एक माला कर रहे हो, आप रात को, मैं जितने भी क्लाइंट्स देखती हूँ, मैं कहती हूँ आप ओम नमः शिवाय रात को चैंट करना। कि मैडम रात को कितने बजे? मैंने कहा 12 बजे कर लो, जितने बजे आप सोते हो तब। बोले खाना खाने के बाद? मैंने कहा हाँ, खाने से और आपका क्या मतलब है? कि नहीं, हमने तो ये सुना था कि सुबह सुबह जाना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा आप पूजा पाठ सुबह करो, चैंटिंग मेडिटेशन रात को करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड रिलैक्स्ड है, आपको रश नहीं है कि ऑफिस भागना है। जितनी पूजा पाठ करनी है, सुबह 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हो तो सुबह चढ़ा दो, शाम को सिर्फ चैंटिंग करो। रात को जब आप सोने जाएं तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि साक्षात शिव का वास है नॉर्थ ईस्ट में, वहीं पर विराजमान है प्रभु। वहीं पर बैठ जाओ, आसन बिछा लो नया, उस पर बैठ के आप सात्विक तरीके से पूजा पाठ शुरू कर दो, और रुद्राक्षी माला से करना ओम नमः शिवाय, मजा आ जाए। धैर्य बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फॉरेन में अभी सेटल्ड हैं, एनआरआईज हैं, बहुत सारे लोग जो जिनके पास शिव टेम्पल नहीं है, बट वो चाहते हैं दिल से और बोलते भावना जी हम चाहते तो बहुत है कि 1 लोटा जल, जो आप अपने पॉडकास्ट में बोलती हैं, अपनी रील्स में बताती हैं कि 1 लोटा जल हम भी चढ़ा दें बाबा पे। तो क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में हैं और हमारे आसपास के 100 मीटर के दायरे में कहीं ना कहीं शिव टेम्पल होता है, शिवालय हमें मिल जाता है ना। बट उन लोगों के लिए पहले, जो बाहर के लोग हैं, और मेरी जो बहुत सारी ऑडियंस है मुझे सुन पा रही है, आप लोगों को भाव से भी जलाभिषेक कर सकते हैं। आपने कभी सुना है? इमेजिन करके और भाव से। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो मैंने आपको एक अपना इंसिडेंट बताया था जिसमें मेरे पैर चलने बंद हो गए थे। तो मैं शिव भक्त तो बचपन से हूँ, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ 1 लोटा जल बचपन से चढ़ाया मैंने शिव जी को, और उसी का ही आज फल मिल रहा है मुझे। तो जब मैं बेड पे थी, जब मैं बिल्कुल व्हीलचेयर पे आ गई थी, तो मैं जा नहीं पाती थी टेम्पल, और टेम्पल मेरी सोसाइटी के अंदर ही है। आई फील सो बैड कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं इतना चलने में मेरे को कैपेबल कर दो कि मैं 1 लोटा जल चढ़ा पाऊँ बाबा।
और मैं भाव से उनको समर्पण कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे गुरु में जो मेरे इंसिस्टर्स हैं, पूरे जो फैमिली के बड़े लोग हैं, वो सारे पंडित हैं, सारे ब्राह्मण हैं, सब लोग कथावाचक हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो उन लोगों से मैंने बोला, डिस्कस किया ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने मामा से, कि मामा ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं और मुझे ना मेरा भाव ये आता है कि मैं बाबा के पास जाऊँ और मुझे जलाभिषेक करना है, बस मुझे वही चीज़ याद आती है पूरे दिन में कि मैं ये मिस कर रही हूँ जीवन में। तो बोलते भावना, तुम जानती हो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी कारणों से नहीं जा पा रहे हो तो आप जलाभिषेक कर सकते हो बिना मंदिर जाए। मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बिना मंदिर जाए मैं कैसे अभिषेक कर सकती हूँ? तो बोले उसको बोलते हैं भाव अभिषेक। आप अपनी भावनाओं से, इमेजिनेशन से एक लोटा ले रहे हो और अपने भाव डाल रहे हो कि मैं, मेरे पास कुछ नहीं है भगवान चढ़ाने के लिए, ना आप मेरे पास हैं, बट मैं भाव से आपको याद कर रही हूँ और आपके ऊपर जलाभिषेक कर रही हूँ, आप उसको जो है ग्रहण कर लें। इतना बोल के आप अगर 43 डेज तक करके कोई भी रेमेडी जो मैं बताती हूँ कर रहे हैं, आपकी वो चीज़ सफल हो जाएगी विद इन 43 डेज। ये आप चमत्कार कहीं पे भी कर सकते हो, जितने भी बाहर के लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बट हम इंडिया में रहते हैं और अभी सावन भी शुरू होने वाला है, तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी इच्छा है, काफ़ी सारी इच्छाएं होती है ना लोगों की कि ये इस महीने मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई भी टारगेट है, कोई भी गोल है उनका जो अचीव करना चाहते हैं, तो उनको शिव भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। और शिव ना एक ऐसे भगवान हैं, महादेव क्यों बोला जाता है, देव तो सभी हैं बट वो महादेव हैं, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है और उनसे जो कनेक्टिविटी जिसको भी फील हो जाएगी ना, वो कहीं नहीं जाएगा फिर इधर उधर, वो भटकेगा नहीं। क्योंकि देखिए शिव के अंदर इस शक्ति भी है ना, फेमिनाइन एनर्जी भी उनके अंदर है। और तो आप ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी है, जिसके अंदर मेल मैस्कुलिन एनर्जी भी है, उनको अगर आप पूजना शुरू कर दोगे तो आपकी एनर्जीज देखिए ना कितनी वाइब्रेंट हो जाएंगी। और आपको कुछ ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं, उनको कोई सोने के आभूषण नहीं चाहिए, उनको कोई छत्र नहीं चाहिए, उनको कोई बहुत सारा प्रसाद नहीं चाहिए कि खीर का भोग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। जो चीज़ें आप किसी भगवान को नहीं चढ़ा सकते धैर्य, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये आप किसी को दे सकते हो? नहीं, उनको दे सकते हो। तो इतने सॉर्टेड हैं वो। आपने शिव जी की भक्ति करी है, बचपन से आप उनको मानते हो, बिल्कुल, इतना ट्रैवल करते हो, मंदिर जाते हो, लोगों से सीखते हो, कंसल्टेशन देते हो, मतलब मुझे पता है कि आप बहुत डीप हो इन सब चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर आप बताओगे शिव कौन है, शिव क्या है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए शिव सब कुछ है। शिव स्टार्ट करते हैं जर्नी से लेके अंत तक, शिव स्टार्ट भी करते हैं, है ना, कहते हैं ना आरंभ से अंत तक शिव ही शिव है। मेरे लिए तो शुरुआत भी उनसे है, जीरो भी, शून्य भी उनसे है और अंत भी उन्हीं से है, क्योंकि मुझे ना सबके अंदर शिव होता है धैर्य। आप शिव भक्त नहीं है बट आपके अंदर शिव है। पूछे कैसे? आप ध्यान करेंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहे थे कि भावना जी मैं बैठता हूँ और मेडिटेट करता हूँ। आप जब भी ध्यान करेंगे तो आप शिव से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान ही सबसे बड़ा योगी कौन है? जो आज भी हम बोलते हैं कि शिव तो योग में ही रहते हैं ना, योग साधना ही करते रहते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान में रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी तपस्या में लीन रहेंगे। तो जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, सब शिव भक्त हैं। जितने भी सात्विक पूजा करते हैं जैसे हम लोग हो गए, वो भी शिव भक्त हैं। जितनी भी मम्मी लोग हैं जो पूर्णिमा का फास्ट रखती हैं, सावन के सोमवार करती हैं या वैसे भी सोमवार करती हैं, तो वो शिव भक्त हैं सब। तो शिव एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे देव हैं जिनकी पूजा कहीं ना कहीं हम सब जाने अनजाने में भी कर रहे हैं। सबके अंदर शिव का वास है। अगर आप कभी भी देखेंगे कि आप किसी जीव की कुत्ते को भी कोई मार रहे हैं ना, आप बचा रहे हो, तो आपके अंदर शिव है। जरूरी नहीं है कि घंटी बजा बजा के पूजा करनी है, आपको एक लोटा जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपके अंदर शिव है, क्योंकि शिव को बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं। शिव कहते हैं सबके लिए प्यार करो, सबसे प्यार करो। अगर जीव है उससे भी प्यार करो, क्योंकि उनका वाहन ही डॉग है। सांप जो जिससे हम लोग सब डरते हैं वो उनके गले में है। गंगा मैया उनकी जटाओं से बह रही है। तो आप देखिए ना कितने वास्ट हैं वो। और आप शिव परिवार को ले लीजिए तो आपको सारे भगवान जी मिल जाएंगे, गणेश जी भी मिल जाएंगे जिनकी हम आराधना सबसे पहले करते हैं, है ना। तो शिव की भक्ति जो भी जानना चाहता है या जो भी करना चाहता है उसको सबसे सिंपल तरीके से पूजा करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं करना होता, आपको जब मन करे तब आप एक जल का लोटा चढ़ाओ, इसमें कोई नियम नहीं है। जब आप कभी भी शिवालय जाएं, किसी भी शिव टेम्पल में जाएं, तो वहाँ पे शाम तक आप देखना जलाभिषेक होता रहता है ना। आपने देखा होगा, हम ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो हम विजिट करते हैं तो हमें पता है। रात को भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो 12 बजे तक भी खुलते हैं, 2-3 घंटे के लिए बंद होंगे फिर खुल जाएंगे। तो ऐसे शिव हैं कि वो बोलते हैं कि आओ कभी भी लोटा चढ़ाओ, मैं खुश हूँ। कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ एक लोटा जल लेके आ रहे हो, मैं उसमें भी खुश हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि दूध चाहिए, दही चाहिए, वो तो हम लोगों ने रिचुअल्स बना दिए कि कोई पर्टिकुलर ग्रह को एक्टिवेट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। बट शिव कहते हैं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप मिठाइयाँ ही भोग लगाओगे तो मैं खाऊंगा। अगर आप एक बेलपत्र तोड़ के दे दोगे ना पेड़ से, उससे भी मैं खुश हूँ।
आंकड़े का फूल जिसको हम जहर मानते हैं, उसको भी आप अगर मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो तो मैं उससे भी खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने हलाहल पिया। जब हलाहल निकला था तो सबसे पहले सारे देवता डर गए थे, सब लोग डर गए थे कि कौन पिएगा समुद्र मंथन में। वो उन्होंने बोला मैं पीऊँगा। तो ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप धारण भी कर सको। लोगों को मज़ा तो बहुत आता है कि मैं मांग लूँ, इससे ले लूँ, भगवान से मैं ये चीज़ें मांग लूँ। आप भगवान से मिलने कितनी बार जा रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलने कोई नहीं जाता, सब मांगने जाते हैं, हम इंक्लूडिंग मी। हम मंदिर गए, आप मंदिर गए, आप कुछ ना कुछ विश बोलोगे, ये साल में गाड़ी दे देना भगवान, ये साल में ये दे देना भगवान, ये साल में मुझे वहाँ शिफ्ट होना है वो करवा दो, मेरा घर शिफ्ट होना है वो करवा दो। आप भगवान से मिलने के लिए, भगवान को थैंक यू बोलने के लिए, या भगवान से सिर्फ हालचाल लेने के लिए कितनी बार जाते हो मंदिर। मुझे लगता है 1% दुनिया में लोग ऐसे नहीं है जो वो जाते होंगे और बोलते होंगे कि बहुत मस्त जिंदगी चल रही है भगवान, जो तूने करा ना बहुत अच्छा है। और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे ना जो तूने किया है वो बहुत अच्छा है, तो आपकी जो दुनिया में जो चीज़ें नहीं लिखी ना, क्योंकि शिव ऐसे हैं जो आपके लिखे को मिटा सकते हैं। आज आपने मुझसे कुंडली पढ़वाई धैर्य, मैंने बोल दिया धैर्य आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी ये साल के बाद, आपको कैसे नहीं मिलेगी भावना जी, मुझे तो चाहिए। जब ये चाहिए वर्ड आ जाए और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दी कि नहीं मिलेगी, और आपने बोल दिया मुझे तो यही चाहिए, आप अड़ गए ना। जब आपकी गरारी अटक जाए, जब पंजाबी में बोला गरारी अटक जाए ना, तब आप समझ जाना कि आपको अब शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। आपके लिखे को मिटा सकते हैं। और सारे देवता, विष्णु जी नाराज हो जाते थे बाबा से, क्यों? क्योंकि कुछ भी उन्होंने लिखा, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि भैया ये कुंडली में होना है तुम्हारी, ये चीज़ें हैं जो घटित होंगी आपके जीवन में। बट शिव जी एक लोटा जल चढ़ाया, पूजा करी, 43 डेज मंदिर गए, सावन के सोमवार चले गए, सावन में चले गए, चेंज हो गया। महादेव ये चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा बच्चा चाहिए, लो। भोले है ना, बहुत सॉर्टेड हैं, बहुत सिंपल हैं। उनको वो बोलते तथास्तु, जो चीज़ चाहिए ले जाओ, बहुत खुले हैं, वो खुली किताब जैसे हैं। तो मुझे लगता है जो मैं भी बोलती हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है अगर आप अच्छे सच्चे शिव भक्त हैं तो। दिखाने के लिए पूजा नहीं करनी है।